नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है? बृहस्पति के वायुमंडल में जो है मीथेन उपस्थित है। हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा किसमें है? दोस्तों महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। याद रखेंगे दोस्तों, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है सूर्य का आकार पृथ्वी से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह। दीप्तिकर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम है दीप्तिकर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? चंद्रमा का बहिर्मंडल जो है कहा जाता है। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? रिगेल। याद रखेंगे दोस्तों। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है रिगेल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हंटर के नाम से जाना जाता है ओरियन तारामंडल को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? हाइड्रा को माना जाता है सबसे बड़ा तारामंडल। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है? दोस्तों शुक्र। याद रखेंगे दोस्तों, शुक्र की। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रच्छाया कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, प्रच्छाया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया के सबसे काले भाग को क्या कहा जाता है? प्रच्छाया कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, प्रच्छाया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? दोस्तों 3 भाग में जो है विभाजित हो जाती है। कौन सी रेखा भूमि परिणाम से परे टेढ़ी मेढ़ी रेखा है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। याद रखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर खींची जाती है? दोस्तों प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? 180 डिग्री पूर्व देशांतर की रेखा के नाम से भी जाना जाता है। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? प्लेनीमीटर कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, प्लेनीमीटर कहते हैं। पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है। याद रखेंगे दोस्तों, पृथ्वी से चांद का वही पार्श्व दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि जो है एक ही है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कितना होता है? कम होता है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितने भाग रेगिस्तान है? दोस्तों 5वां भाग जो है रेगिस्तान है। छायापथ क्या है? दोस्तों सौर परिवार के ग्रह पुंज हैं छायापथ। आकाश से पृथ्वी पर सामान्यतः गिरने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं आकाश से पृथ्वी पर सामान्यतः गिरने वाले पिंड। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं या किस प्रक्रिया से तारे जो हैं अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन से। याद रखेंगे दोस्तों, नाभिकीय संलयन से। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? कृष्णिका छिद्र या ब्लैक होल घटना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सीमा क्या कहलाती है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं? चंद्रशेखर सीमा जो है कहलाती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तारे के जीवन चक्र में निहारी का चरण किसको संदर्भित करता है? दोस्तों धूल और हाइड्रोजन का एक बादल है। याद रखेंगे। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। याद रखेंगे दोस्तों, सूर्य का ध्रुवीय व्रत में
देर तक चमकना, मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह, जिसको सूर्य पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह को याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान जो है लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के वायुमंडल में गैसों के तूफान कब दिखाई देते हैं? सूर्य ग्रहण के दौरान जो है दिखाई देते हैं। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है दोस्तों? दुग्ध मेखला या मिल्की वे, याद रखेंगे दोस्तों। उस आकाशगंगा का नाम है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना भाग है दोस्तों? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है सूर्य के सबसे निकट। बुध ग्रह जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय जो है लेता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपरनोवा क्या है? विस्फोटी तारा है सुपरनोवा, ये याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है ब्लूनेट, क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। जल की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को ब्लूनेट भी कहा जाता है। मालवा का पठार अब स्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य है, अब स्थित है मालवा का पठार। मैकाल का पठार है दोस्तों छत्तीसगढ़ में है मैकाल का पठार। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक है मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का रुर कहलाता है छोटा नागपुर का पठार जो है भारत का रुर कहलाता है। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी। दक्कन का पठार बना है बेसाल्ट चट्टानों से बना है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार का पूर्वी भाग है विदर्भ, याद रखेंगे दोस्तों। दक्कन का पठार का पूर्वी भाग है विदर्भ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माहिम तट स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है माहिम तट। गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित हैं गुजरात राज्य में स्थित है गिरनार की पहाड़ियाँ। दक्षिण पठार की ढाल है दोस्तों पूर्व की ओर है दक्षिण पठार की ढाल। धारवाड़ का पठार स्थित है कर्नाटक राज्य में है धारवाड़ का पठार, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियाँ, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ चोटी, याद रखेंगे दोस्तों। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि के तट की लंबाई। द्वीपों सहित तटीय लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। भारत का मानक समय है दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से आगे है। भारत को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, और सबसे छोटा राज्य है दोस्तों गोवा राज्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य है जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य है जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या में लक्षद्वीप।
क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? कच्छ जिला है गुजरात का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे जिला है, जो कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का जिला है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है दोस्तों? 5 घंटा 30 मिनट का अंतर जो है होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है। याद रखेंगे दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती हैं देशांतर रेखाएं। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा चारों राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र जिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों को जो है स्पर्श करती हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को काटते हैं मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है दोस्तों? मुख्य भूमि की तटीय लंबाई दोस्तों लगभग 6000 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों, लगभग 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को जो है म्यांमार की सर्वाधिक सीमा जो है भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7 को। याद रखेंगे दोस्तों, 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है दोस्तों? रोस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और नील द्वीप का है शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का है स्वराज द्वीप। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है पाक जलडमरू मध्य से जो है भारत श्रीलंका से पृथक होता है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है? त्रिपुरा जो है भारत का राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जो है घिरा है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था दोस्तों? गोंडवाना लैंड का भाग था। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी दोस्तों? हिमाद्री या बृहत हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 88 दिन का समय लगता है। बुध को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय लगता है 88 दिन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। प्लूटो जिसे ग्रह माना जाता था कब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया दोस्तों? अगस्त 2006 में प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। वर्तमान में प्लूटो को क्या कहा जाता है? बोना ग्रह कहा जाता है वर्तमान में प्लूटो को। प्रकाश की गति क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति होती है प्रकाश की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है लगभग प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे, जो कि 20 जुलाई 1969 में चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, और चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का व्यास कितना है दोस्तों? 1/4 है पृथ्वी से चंद्रमा का व्यास। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में जो है पूरा करता है। याद रखेंगे। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच की कक्षाओं में पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्कापिंड जो है कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। उल्कापिंड कहा जाता है। रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाली चौड़ी सफ़ेद पट्टी क्या कहलाती है? आकाशगंगा कहलाती है। याद रखेंगे दोस्तों। आकाशगंगा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। नीलगिरी पर्वत पर
मिलते हैं। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? महानदी पर किया गया था हीराकुंड बांध का निर्माण, जो कि उड़ीसा राज्य में है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। कौन सी नदियाँ मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती? गंगा, यमुना व सरस्वती जो है प्रयागराज में मिलकर संगम बनाती हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कि रूस देश में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।